समाजवादियों के प्रेरणार्थक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 105वीं जयंती पर सपा ने हर वर्ष की भांति सुंदर आयोजन किया। लोहिया पार्क में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, राज्यपाल राम नाईक लोहिया दिवस में पहुंचे। लोहिया दिवस पर मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंच पर पहुंचे। सपा सुप्रीमो ने राम गोपाल यादव की लिखी किताब डॉक्टर लोहिया और उनका समाजवाद विमोचन किया। सीएम अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जन कल्याण के जितने भी काम किए हैं उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस ऐप की लॉन्चिंग जल्द ही होगी और मुझे खुशी होगी कि जितने समाजवादी साथी हैं, जितना नारा लगाते हैं जोर से, उतने ही ध्यान से अगर किताबों को पढ़ेंगे तो हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया ने समाजवाद का जो रास्ता दिखाया था उस पर हम समाजवादी नेता हमेशा चलते रहने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों पर चल रही है। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। लोहिया दिवस के मौके पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने लोहिया को महान विचारक बताया। पहनना नहीं है समाजवाद, समाजवाद है पूरे कपड़े अच्छी तरह पहनने को, सबको मिलने, ये है। तो ये है समता और संपन्नता, बराबरी और खुशहाली। यह है समाजवाद, केवल दो शब्दों में इसकी परिभाषा है। राम गोपाल यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक डॉक्टर लोहिया और उनके समाजवाद के बारे में बताया कि यह पुस्तक उन नौजवानों के लिए भी बेहद उपयोगी है जिसे राजनीति में आना हो। नौजवानों, आपके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जिनको आगे राजनीति करनी है। लोहिया के विचारों को बताते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि लोहिया सबसे मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देते थे। मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया रहे थे कन्नौज से, छबरा बाबू का क्षेत्र था, उनकी गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया। रवा साहब गुप्ता आए, भारतीय सिंह जानते हैं, रमा शंकर गुप्ता, मैं कहाँ जा रहे? कल लोहिया की गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहा, तो हम जब जाते थे 3 दिन के लिए अपनी जैरिकन भर कर पेट्रोल, अब है मेरे पास पेट्रोल, ये जैरिकन पेट्रोल जैरिकन हमें दे दो, हमारा जैरिकन दे जाओ मुझे नहीं दे। लोहिया का कोई जल्दी कैसे होता है? जब मुलायम सिंह मिल गए थे उन्हें इतना रमाना हो गया, मेरे लिए उनका पेट्रोल लेकर उनका काम में बाधा डाली। बाद में रमा शंकर गुप्ता ने कहा कि कह देना भैया, जब कह दें कोई बात नहीं। तो समझ लीजिए किस तरह की उनके विचारधारा, समझ, अपने को तारीफ झेल लेंगे, दूसरे को तारीफ नहीं देंगे। अपने चुनाव में बाधा हो जाए, लेकिन मुलायम सिंह की चुनाव बाधा न होने पाए, ये भावना थी। तो ये सब भावना से काम करेंगे और मिलजुल करके करेंगे। मुलायम सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि हमने जो वायदा यूपी किसानों से किया है उसे पूरा करेंगे। अगर सपा सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं सबसे पहले जेल जाऊंगा। शिष्टाचार प्रभावित कर देता है, लेकिन दूसरा जो है शिष्टाचार के विपरीत आपको अपमानित करना है, वो असली है। तो शिष्टाचार तो अच्छा है, मानते हैं, लेकिन आपको जनहित में काम करना हुआ। और कोई भी सरकार हो, चाहे अपनी सरकार हो, या अपनी सरकार खराब हो गया जी सुल्तानपुर में नहीं बोले 23 अगस्त 1967 को कि हमने वादा किया है किसानों का लगान माफ करो, अगर लगान माफ नहीं किया तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा इस सरकार के खिलाफ जेल में जाऊंगा। और 5 मिनिस्टर बैठे थे, मंगलदेव विशारद और रामसू वर्मा, ये 5 और प्रभुनारायण सिंह। तो प्राम सिंह खड़े होके बोले, तब ऐसा था कुछ कानूनी व्यवधान था,
तो ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा रोया बोलेगा। बदतमीज कहीं का, पागल कहीं का। मुझे कानून सिखाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून मैं जानता हूं। टेस्ट लगाने पर कानून बनाना पड़ता है और टेस्ट खत्म करने पर कानून बनाने की जरूरत नहीं। ये उन्होंने सुल्तानपुर के शिविर में कहा 23 अगस्त 1967। तो आप समझ लीजिए कि कितना उनको ज्ञान था, नॉलेज भी, विद्वान भी थे और समझ थी। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि हमें भी बहुत काफ़ी लोग अध्ययन कर रहे हैं, कुछ समझदार हो रहे हैं। एक कोशिश ये करना कि इस पुस्तक को हम इसलिए नहीं पढ़ो या न पढ़ो, किताब बेचने का सवाल नहीं है, ये विचारधारा को फैलाने का काम किया है। कोई किताब से पैसा कमाने का नहीं है काम। ये लिख चुके थे, हमने कई बार कहा छापो छापो, हमें समझा हम जानते छापने में दिक्कत हो रही। मैं बीच में भूला में कि मैं पैसा दे दूंगा, छपा। फिर उन्होंने किसी तरह छपा और छप गई। तब किताब मेरे पास आई। कल मैं पूरे दिन ऊपर ही बैठा रहा, किताब के निशान लगाता रहा, पन्ना पलट के। अब पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते थे। मैंने कहा आज मुझे आपके बीच जाना भी है, तो पुस्तक में देखे क्या क्या लिखा। ये पुस्तक में जो लिखा है वही मैंने पढ़ा है, मेरा इसमें भाषण कोई नहीं है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा समाज हित को ऊपर रखकर व्यक्तिगत हितों को हाशिए पर रखा और इसी मार्ग पर हर समाजवादी चलने का प्रयास करता है। आनंद सिंह के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट.tv, मेरठ।